बंधुवर नमस्कार। कुछ दिनों से रायपुर शहर की राजनीतिक गतिविधियों में हलचल पैदा हुई है। जिस प्रकार से रायपुर शहर में क्राइम बढ़ रहे हैं, जिस प्रकार से चारों तरफ नाबालिग बच्चियों के साथ में कुकर्म हो रहे हैं, पूरे प्रदेश में अराजकता का वातावरण बनते जा रहा धीरे धीरे। और उसको लेकर के जब समाज के बीच में चर्चा मीडिया उठाता है या विपक्ष के नाते हम उठाते हैं, तो कुछ लोग व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप में चले जाते हैं। मैं सरकार के उन नुमाइंदों से आग्रह करना चाहता हूं कि शहर की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर जरा चिंतन करें, मनन करें। जय स्तंभ चौक पर स्मार्ट सिटी के तहत कैमरे लगे हैं। उस कैमरे के अंदर वो व्यक्ति तक नहीं दिख पाता है जो खुलेआम आकर के एक व्यक्ति चश्मा खरीदने के लिए उतरता दुकान पर और बातचीत करता, और बातचीत में उसका मर्डर हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। ये सरकार की संवेदनशीलता इस बात से प्रतीक होती है। शहर में ड्रग माफिया खुलेआम पकड़ा रहे हैं और उनके अंदर कौन निकल करके आ रहा है, सवाल इसका नहीं है। युवा पीढ़ी को जिस दिशा में लेकर के जा रहे हैं और युवा पीढ़ी को भविष्य को अंधेरे में डालने का जो कृत्य हो रहा है, उसकी हम निंदा करते हैं। वो किस राजनीतिक दल से, किस विचारों से, उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन यह युवा पीढ़ी को बर्बाद करने के लिए जिस प्रकार का ड्रग का धंधा, चरस, अफम, गांजा जैसी चीज़ों का व्यापार छत्तीसगढ़ में फल फूल रहा है, ये चिंता का विषय है। सरकार को आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। और इस बात को इसीलिए कह रहा हूँ कि चारों तरफ जिस प्रकार का हाहाकार मचा हुआ, आज रेत माफिया रेत को लेकर के, अगर कुरूद के रेत माफिया के अंदर जा करके उसकी हत्या कर सकते, उसके बाद में वो सरगना गिरफ्तार नहीं होता है। आज 3,000 रुपये से ज़्यादा अगर रेत का रेट पहुंच गया और माफिया लोग उसके ऊपर कब्जा करके रखे और सरकार की आंखों के नीचे काम हो रहा है और सरकार उसके बाद में उस पर कार्रवाई नहीं कर पा रही, यह आत्मचिंतन का विषय है। विषय इस बात का भी है कि नाबालिग की हत्या हो जाती है, नाबालिग के साथ में दुष्कर्म होता है, उसके बाद में सरकार के मंत्रियों को बयान जिस प्रकार गैर जिम्माना आता है, तब भी सरकार कुछ नहीं बोलती। ये भी एक चिंतन का विषय है। राजधानी के अंदर जिस प्रकार से चारों तरफ का वातावरण बन चुका है, डेवलपमेंट के काम तो पूरे रुक गए चारों तरफ। आज रायपुर शहर के अंदर जिस प्रकार के काम चारों तरफ विराम रखे हैं, ना कोई काम खड़ा हो पाया 2 साल के अंदर, ना कोई निर्णय कर पाए, खाली टीका टिप्पणी कर करके राजनीतिक रोटियां सेकने का जो काम कर रहे हैं, उन सब से आग्रह है, ये छत्तीसगढ़ आपका अपना है। इस शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाना आपकी मेरी अपनी जिम्मेदारी है। वो जिम्मेदारी से पलायन करने से कोई हल नहीं होगा। 15 साल में क्या किया है रायपुर की जनता जानती है। इस रायपुर को मैंने क्या दिया, क्या नहीं दिया, इस रायपुर शहर की जनता की मेरे को आपको सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। लेकिन विपक्ष के होने के नाते मेरा कर्तव्य बनता है कि सरकार की नाकामियों को उठाना, सरकार को सचेत करना और जनता की सुविधाओं के लिए लड़ना, ये मेरा कर्तव्य बनता है। उस कर्तव्य को मैं पूर्ण रूप से निभाते रहूँगा। मेरे ऊपर इसके पहले भी कई प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे। मैं उन कांग्रेस के मित्रों से आग्रह करना चाहता हूँ, दस्तावेज लेकर के आओ। सरकार आपकी है, आप उसके नुमाइंदे हो। अगर आपके पास तथ्य हैं, आपके पास कोई है इस प्रकार की सामग्री, आप मेरे कटघरे में खड़े करो। खाली छोटी छोटी विज्ञप्तियाँ जारी करके एक इस प्रकार के हथकंडे अपना करके चरित्र हत्या करने की कोशिश मत करो। ये रायपुर शहर की जनता जानती है कि इस रायपुर शहर के डेवलपमेंट में मैंने अपने विभाग के माध्यम से क्या काम नहीं किया, ये मेरे को बताने की आवश्यकता नहीं है। मेरा आपसे आग्रह है, कुछ करके दिखाओ। जिम्मेदारी आपको मिली है, आप कुछ करके दिखाओ। खाली आरोप प्रत्यारोप लगाने से राजनीति नहीं होती मित्रवर। जनता ये पूछना चाहती है 2 साल में इस रायपुर शहर में विकास के क्या काम हुए। पश्चिम की जनता पूछना चाहती है कि आपने क्या काम किया इस रायपुर शहर में। चाहे स्काई वॉक की बात करूं, चाहे एक्सप्रेस वे की बातचीत करूं, चाहे कमल विहार के फ्लाईओवर की बातचीत करूं, या DRM ऑफिस के अंडरब्रिज की बात करूं, या रामनगर के अंडरब्रिज की बातचीत करूं, ये 2-2 साल से काम रुके पड़े। ऑक्सीजन बन करके तैयार हो गया, लेकिन उसके लोकार्पण का विषय है। बस स्टैंड बन के तैयार पड़ा, लेकिन 2 साल से लोकार्पण की तारीख का इंतजार कर रहे हैं। निर्णय नहीं करने की क्षमता और ये निर्णय नहीं करना असक्षमता साबित होती है। इसलिए असक्षमता का नारियल किसी दूसरे के सर पे ना फोड़ो। आओ इस रायपुर शहर के अंदर मिल करके काम को आगे बढ़ाने का काम करो। यही मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।
रायपुर शहर की जनता को मेरी ओर से नमस्कार।